हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट जोसेफ एडिसन की लिखी एक फेमस एसे के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है ऑन गिविंग एडवाइस। ऑन गिविंग एडवाइस हिंदी मीनिंग सलाह देने पर। मैं ऑन गिविंग एडवाइस एसे की समरी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले द पोएट जोसेफ एडिसन के बारे में बात करेंगे। जोसेफ एडिसन बहुत मशहूर अंग्रेजी निबंधकार थे। इस निबंध में वे ये बताते हैं कि सलाह देना और सलाह स्वीकार करना दोनों ही कठिन काम है। उनका ध्येय है यह है कि सलाह देते समय कैसे सजागता, शिष्टता और बुद्धिमत्ता बरती जाए, ताकि सलाह देने वाले और लेने वाले दोनों के बीच स्नेह और सम्मान बना रहे। फिर उसके बाद ऑन गिविंग एडवाइस की थीम के बारे में बात करेंगे। मनुष्य के जीवन में सलाह का बड़ा महत्व है। हम सभी समय समय पर दूसरों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और स्वयं भी दूसरों को सलाह देते हैं, किंतु सलाह देना और लेना दोनों ही सरल कार्य नहीं है। लोग प्राय सलाह को सहजता से स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सलाह देने वाला उनकी बुद्धि या अनुभव को तुच्छ समझता है। अतः आवश्यक है कि सलाह का स्वरूप ऐसा हो कि वह उपयोगी भी हो और अपमानजनक भी न लगे। इसी विषय पर जोसेफ एडिसन ने अपने निबंध ऑन गिविंग एडवाइस में गहन और व्यवहारिक विचार प्रकट किए हैं। सलाह स्वीकार करने की कठिनाई के बारे में जोसेफ एडिसन बताते हैं। एडिसन कहते हैं कि अधिकांश लोग किसी भी प्रकार की सलाह पाकर असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सलाह देने वाला स्वयं को श्रेष्ठ और उन्हें अज्ञानी समझ रहा है। ऐसी स्थिति में श्रोता की आत्मसम्मान की भावना आहत होती है और वह या तो सलाह को नज़रअंदाज करता है या फिर उसका प्रतिरोध करता है। इस कारण आवश्यक है कि सलाह देते समय भाषा और शैली पर विशेष ध्यान दिया जाए। सलाह देने की कला कैसा होना चाहिए? एडिसन के अनुसार सलाह सीधे, कठोर और आदेशात्मक ढंग से नहीं देनी चाहिए। यदि सलाह को मधुर भाषा, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से प्रस्तुत किया जाए तो वह अधिक प्रभावी होती है। सलाह देने के कई तरीके होते हैं। मनोहर और उत्तम भाषा का प्रयोग। यदि शब्दों का चुनाव अच्छा हो और स्वर नम्र हो तो सलाह श्रोता को खटकती नहीं। कहावतों और लोकोक्तियों का प्रयोग। संक्षिप्त प्रचलित कथनों के माध्यम से सलाह देना आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें लोग सामान्य ज्ञान की तरह स्वीकार कर लेते हैं। फेबल ये सबसे प्रभावशाली तरीका है। किसी कथा, दृष्टांत या प्रतीकात्मक उदाहरण के माध्यम से सलाह दिया जाए तो श्रोता को यह अनुभव नहीं होता कि सीधे उस पर उपदेश लादा जा रहा है। फेबल का उदाहरण के बारे में जोसेफ एडिसन बताते हैं। एडिसन अपने निबंध में एक रोचक कहानी का उल्लेख करते हैं। एक बार सुल्तान महमूद अपने राज्य की धन संपत्ति और शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था। उसके मंत्री ने उसे सीधे दोष न देकर एक दृष्टांत सुनाया। उसने एक बगीचे की कथा कही, जिसमें मालिक ने फूलों और वृक्षों को उपेक्षित कर दिया और केवल झाड़ झंकाट को बढ़ाया दिया। परिणाम स्वरूप बगीचा उजड़ गया। ये कथा सुनकर सुल्तान ने समझ लिया कि उसका शासन व्यवहार गलत दिशा में जा रहा है और उसने सुधार किया। इस तरह अप्रत्यक्ष सलाह सीधे उपदेश से कहीं अधिक असरदार सिद्ध हुई। सलाह देने वाले और लेने वाले की भूमिका कैसा होना चाहिए? एडिसन स्पष्ट करते हैं कि केवल सलाह देने वाले को ही सजग नहीं रहना चाहिए, बल्कि सलाह लेने वाले को भी खुले मन से सुनने की आदत डालनी चाहिए। यदि हम हर सलाह को अपमान समझेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों के अनुभव और मार्गदर्शन को नम्रता से स्वीकार करता है और अपने जीवन में उसका उपयोग करता है। ऑन गिविंग एडवाइस ऐसे की निष्कर्ष क्या है? एडिसन का निबंध हमें यह शिक्षा देता है कि सलाह देना एक कला है
सलाह को कठोर आदेश न बनाकर मधुर शब्दों, कहावतों और दृष्टांतों में प्रस्तुत करना चाहिए। इससे सलाह लेने वाला व्यक्ति आहत नहीं होता, बल्कि उससे अपने सुधार का मार्ग सहज रूप से दिखता है। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि सलाह हमारे विकास का साधन है, न कि अपमान। यदि दोनों पक्ष विवेक और विनम्रता से काम ले तो सलाह जीवन को अधिक श्रेष्ठ और सुखद बना सकती है। यह था ऑन गिविंग एडवाइस ऐसे की समरी।